नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। तो दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे बीपीएससी एस्पायरेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए और उनका पीटी भी क्वालिफाई कर लिए और मेंस का भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भैया, आप बीपीएससी का तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं तो 67th और 68 और 69th 3 बार मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। क्या 67 का बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम निकला था? नहीं, 67th नहीं निकले थे, 68 निकले थे। 68 में बीपीएससी एग्ज़ाम को भैया ने क्वालिफाई कर लिए, कहने का मतलब उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकाल लिए। अच्छा, 68 का बीपीएससी प्रीलिम्स आप निकाल लिए, तो किस तरह से आप तैयारी किए थे? उसके तैयारी करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को मैंने पढ़ा और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चन लगाया और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से मैंने तैयारी किया था। अच्छा, 69th बीपीएससी का प्री भी दिए थे क्या? हाँ, दिए हुए थे 69 का प्री। उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और तैयारी मैंने पिछले ही पैटर्न से किया था, जिसके कारण पीटी कुछ नंबर से छूट गया। कहने का मतलब भैया 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस एग्ज़ाम दिए, मेंस नहीं हो पाया। 69 बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन पेपर कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण 69 बीपीएससी प्री नहीं निकाल पाए। तो भैया, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बीपीएससी का जो तैयारी अभी एस्पिरेंट कर रहे हैं, उस एस्पिरेंट को किस तरह से तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो इस बार फिर से जमकर हम लोग को लगना चाहिए और सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए और वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसको कम से कम 4-5 बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी को बुक कर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाना चाहिए। सभी बुक का अलग-अलग से क्वेश्चंस आप लगाइए। आप घटनाचक्र को भी ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस होगा, उसको कम से कम 5 से 7 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर लगा कर जाएँ। पटना में आप कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो वैसे ग्रेजुएशन पटना से ही किया हूँ और वहीं 6-7 साल काफ़ी मतलब 6-7 साल से मैं पटना में हूँ। तो पटना में आप 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप दर्शकों को ये बता दें, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बता दें कि आप पटना में रह कर के बीपीएससी का तैयारी करना कहाँ तक सफिशिएंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2020 से मैं बीपीएससी का तैयारी करने में लगा। फिर कुछ दिन कोविड आने के कारण यहाँ से जाना पड़ा घर और फिर उसके बाद आए तो फिर से तैयारी में लगे। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए तो यही बेसिक चीज़ है कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने के बाद आप क्वेश्चंस को लगाएं और क्वेश्चंस के साथ आप सेट प्रैक्टिस करें। कम से कम आप एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 100-120 प्लस सेट लगाकर ही बैठें, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो भैया, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जो जिसको स्टूडेंट फॉलो करके प्रीलिम्स का तैयारी करे? क्योंकि अभी आप भी प्रीलिम्स 70 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसपे फोकस किए हुए हैं, किस तरह से तैयारी किए हुए कर रहे हैं। आखिर विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि तैयारी को किस तरह से वो शुरू करें। एनसीईआरटी को पहले पढ़ ले, या कोई स्टैंडर्ड बुक को पहले पढ़ ले, या घटना चक्र को फॉलो करे? कैसे तैयारी करे, स्टूडेंट जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक बाद में ज़रूरी आती है। सबसे पहले एनसीईआरटी फर्स्ट आपको है, एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अब आ रही है क्या कि जो है दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आ रही है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक दे रही है। एनसीईआरटी के थ्रू क्वेश्चंस रहते हैं, उस पे आप उस बुक को लगाएं क्योंकि वो स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे रही है, तो वहाँ से आप उस बुक को जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। हिस्ट्री सेक्शन को आप कैसे तैयार किए थे? हिस्ट्री को तो एनसीईआरटी सबसे बता ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो सबसे अच्छा है। उसके बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ ले रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ मोड़ सकते हैं, जो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। अच्छा, ज्योग्राफी पोर्शन में देखा जाता है कि मैपिंग सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी पोर्शन को आप कैसे तैयार किए? ज्योग्राफी से कम 5 या 6 सवाल हर बार बीपीएससी देती है। तो अब ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन उसके लिए आप मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप होगा, उस मैप को लेकर और वहाँ से आप उस मैप पे प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी मैप के लिए। अच्छा, देखिए दर्शकों, आपको दिखा रहा हूँ कि भैया यहाँ पर बैठ करके बीपीएससी का तैयारी करते हैं और ये मैप पीछे में लगा हुआ है और यहाँ पर ढेर सारा बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक सब लगा हुआ है और यहाँ पर भैया बैठ करके इस तरह से अपना तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैपिंग का भी एक पेज रखा हुआ है, इस पर मैप्स वर्ल्ड मैप बना हुआ है। तो अच्छा भैया, आप ये बताएं कि बिहार स्पेशल इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है? तो बिहार स्पेशल को आप किस तरह से तैयार करते हैं? देखिए, बिहार स्पेशल के लिए आप क्राउन बुक का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इम्तियाज़ अली का बुक है, उनके बुक से आप क्वेश्चन एमसीक्यू लगा सकते हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इससे।
तो बिहार स्पेशल के लिए आपको ये करना है। अच्छा दोस्तों, इकोनॉमिक्स को लेकर के सभी का सवाल रहता है कि इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करें। तो भैया आप ये बताएं कि इकोनॉमिक्स सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछने लगी है। कहने का मतलब यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन को स्टूडेंट किस तरह से तैयार करें? इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप बजट और सर्वे को ज़रूर देखें। वो बिहार के लिए और इंडिया के लिए दोनों जो स्तर पे है उसको आप ज़रूर अच्छे से क्लियर करें और जो भी है डाटा को आप देखते रहें। अच्छा, कहने का मतलब इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट को आपको ध्यान में रखना होगा, तो ही आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक है, उसका नाम बता दीजिए। वैसे तो हम विज़न को फॉलो करते हैं और दृष्टि भी बहुत अच्छी बुक है। आप दृष्टि या विज़न कोई एक दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा भैया आप ये बताइए कि पॉलिटी के लिए आप ऐसा क्या किए जो पॉलिटी में आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? पॉलिटी के लिए भी सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो मैं बता ही रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ आप स्टैंडर्ड बुक चले जा सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी तो पढ़ते ही रहिए। जितने बार आप पढ़ लें वो कम है एनसीईआरटी। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है उनको आपको फॉलो करना है। अच्छा भैया ये बताइए कि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर करंट अफेयर्स को आप छोड़ते हैं तो इस एग्ज़ाम से कहीं न कहीं आप बाहर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप किस तरह से तैयार करते हैं? क्योंकि बिहार का करंट और इंडिया का करंट दोनों को आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का सबको आपको तैयार करके रखना होता है। तो करंट अफेयर्स को आप किस तरह से तैयार करते हैं? डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मंथली मैगज़ीन का यूज़ करते हैं? देखिए न्यूज़पेपर तो ज़रूरी है ही। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें और न्यूज़पेपर के साथ-साथ आप मंथली पढ़ें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछी जा रही है वो स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चंस है। तो आप वन लाइनर पढ़कर आप एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स ज़्यादा बेटर होगा। मंथली करंट को आपको पढ़ना है, ठीक है? मंथली वाइज़ जो भी करंट आता है उसको पढ़ना। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली ऐसा बेस्ट मैगज़ीन है आपके दिमाग में तो वो बता दें? विज़न भी है, विज़न काफ़ी अच्छा है और आप दृष्टि भी कर सकते हैं। इधर आप यूपीएससी के तर्ज पे एक खान सर जो बुक निकाले हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो आपका मासिक जो प्रतियोगिता दर्पण होता है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और अन्य पब्लिकेशन का तो भैया बता ही दिए, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिका का यूज़ करते हैं तो करंट आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो तैयारी आप कर रहे हैं इतना दिन से, क्या कभी बोरिंग फ़ील नहीं होता? होता है, लेकिन ये जो है ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वो छोटी एग्ज़ाम तो है नहीं, काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको मेहनत भी उस लायक करना पड़ेगा। शुरुआत में ये होता है कि हम लोग उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम लोग का कॉम्पिटिशन होता है। तो फिर आप इस बीपीएससी टाइम माँगती है सबसे पहली बात। आप 2 साल, 2.5 साल आप मेहनत करें अच्छे से, आपका ज़रूर रिज़ल्ट पीटी हो रहा, फिर धीरे-धीरे मेंस भी होगा। हिम्मत ना हारें, आप तैयारी करते रहें। अच्छा। भैया आप ये बता दें कि अभी जो अब एग्ज़ाम का जिस तरह से ट्रेंड, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब यूपीएससी वाला एस्पायरेंट भी बीपीएससी का एग्ज़ाम मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहा है। कहने का मतलब अब जो बीपीएससी एस्पायरेंट का कॉम्पिटिशन है वो यूपीएससी वाले स्टूडेंट से होने जा रहा है। तो उसको किस तरह से विद्यार्थी हैंडल करें? सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करें कि आप स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस अब लगाने पे पहले क्या होती थी कि लूसेंट पढ़कर रटकर हम लोग एग्जाम में जाते थे और पीटी क्वालीफाई कर लेते थे। लेकिन अब उस तरह की बात नहीं है, क्योंकि आपको अब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने ही पड़ेंगे। तो वो आप स्टेटमेंट टाइप के और कम से कम आप सेट बना कर दें, कम से कम 100 प्लस ही सेट बना कर दें। 100 120 ऊपर आप जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, तो आपको सेट्स प्रैक्टिस करना। विद्यार्थी का ये भी सवाल रहता है कि तैयारी के दौरान बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आते रहता है, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? बस कुछ नहीं, बस यही समझिए कि नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक बार आप ज़रूर देख लें, फिर आपके मन से नेगेटिविटी चला जाएगा और मेहनत करें। क्योंकि हम लोग जो है लो फैमिली से हैं, तो हम लोग के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, वो पढ़ाई के दम पे कुछ करना। और कोई बड़े तो बिज़नेसमैन हम लोग हैं नहीं कि ऐसा हो कि कुछ हम लोग कर लें पैसे के दम पे। तो हम लोग का बस एक ही हथियार है, वो है जो पढ़ाई, और उसमें आप लगे रहें और अच्छे से मेहनत करें। अच्छा, भैया आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कोई नोट्स भी बनाते हैं क्या? स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास नोट्स तैयार करना है, कैसे पढ़ना है? नोट्स अगर आपके पास कोई है तो थोड़ा-सा दिखा देंगे? फिलहाल तो मेरे पास अभी मेंस का नोट्स है, तो आप मेंस का नोट्स दिखा सकते हैं। दरअसल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी सभी सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है, तो आप नोट्स देख सकते हैं। नोट्स ये है आपका हिस्ट्री का, ये नोट्स हुआ, तो हिस्ट्री का देख सकते हैं। आप पीटी के लिए भी है, तो पीटी अभी फिलहाल अब गिरेंगे, पीटी अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले बीपीएससी को तैयारी करने के लिए सबसे पहले मेंस को हम लोग देखते हैं, मेंस के बाद पीटी पे देखते हैं। तो अब इसके बाद पीटी पे ही गिरा जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों अभी आपको हम नोट्स दिखा रहे हैं, कैमरा में ध्यान से देखिएगा।
ये भैया का बीपीएससी का नोट्स था, ठीक है। तो जिनको आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है प्रीलिम्स के लिए, वो भैया फुल डिटेल में आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आपको तैयार करना है, एमसीक्यू किस तरह से लगाना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। अच्छा भैया, सबसे बड़ा सवाल होता है विद्यार्थी का कि कितना घंटा पढ़े कि बीपीएससी एग्ज़ाम को वो फोड़ डाले। देखिए, दरअसल ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ें, 15 घंटा पढ़ें, लेकिन आप जितने घंटा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पे टाइम दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने पे ही हम लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप मॉर्निंग में एक टाइमिंग बना लें, शेड्यूल बना लें, नहीं, आप जब आपको पढ़ने का इच्छा हो तब आप उठकर पढ़ें। मन है सोने का सो लें, कुछ रिफ्रेश होना चाहते हैं तो बीच में आप रिफ्रेश भी हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ें। कम से कम मैक्सिमम आपको 5 से 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन आप उसको जितना और ज़्यादा खींच सकते हैं, वो हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये भैया का छोटा सा इंटरव्यू था। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जाकर के इस वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी चीज़ होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए हम वीडियो लाते रहें।